नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज पूरे 2 दिनों के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 232 लेकर के। और संभवतः आज है 19 जुलाई बुधवार 2023। हमारे रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप के बेहद सक्रिय साथी भाई विपुल जैन का आज के दिन जन्मदिन होता है। तो हमारी इस कहानी के माध्यम से भी विपुल भाई को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब ये कहानी में जो चर्चा चल रही है आबू कन्वेंशन की, जैसा कि मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ये एक शख्स था। अगर ये नहीं होता, विपुल जैन की ही बात कर रहा हूँ, तो आबू कन्वेंशन भी नहीं होता। बस विपुल भाई ने जो परिचय करवाया, और वो ऐसा परिचय करवाया कि आज कई जिम्मेदारियां तो बीके की भी हमको संभालनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा है, हम उनसे, वो हमसे, उनको भी अगर हमारा कुछ सहयोग मिले और हमको तो मिलता ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए विपुल जैन को बार बार शुभकामनाएं। ये जो चर्चा हमने की थी पिछली कहानी में, ये विषय बड़ा ऐसा है कि इस विषय पर थोड़ा कुछ कहना भी बड़ा सोच समझ करके कहने वाला विषय होता है। अच्छा, इन दिनों में एक शख्स ऐसा भी था जिनसे मेरी काफ़ी चर्चा होती थी, लगातार चर्चा होती थी, और वो भी इंटरेस्ट लेते थे। बात गौर फरमाने योग्य है कि वो भी इंटरेस्ट लेते थे, और इसीलिए लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियों में, इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई योजनाओं को बनाने में उनका सहयोग भरपूर मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूं अर्पण चौधरी जी की। तो आप में से बहुत सारे साथियों को ये मालूम है कि मई के महीने में देश का जो शायद सबसे बड़े संगठनों में से एक, राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, और उसके महासचिव आदरणीय संतोष कुमार रुंगटा जी का जन्मदिन होता है 17 मई। और देखिए, आज जन्मदिन से ही शुरुआत हुई है, कहानी भी जन्मदिन से ही जुड़ी हुई है। तो पिछले कई वर्षों से उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जो सदस्य हैं, वो किसी न किसी एक स्थान पर उनके जन्मदिन को और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम लोगों की तिथियां तय हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, यानी लगभग मान के चलिए आप 2017 के एंड में या 2018 के प्रारंभ में, और ये तारीखें हमको हमसे पूछी गई थी, तो हमने 2-3 तारीखें बताई थी उनको। उनमें से इस तारीख को स्वीकार किया गया बीके की तरफ से। बीके जहाँ भी आए समझ लीजिएगा ब्रह्म कुमारी संगठन। लेकिन जब इन तारीखों पर चर्चा हुई, तब दिमाग में कतई नहीं था कि ऐसी कोई परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। तो 17 मई 2019 को रुंगटा साहब के जन्मदिन का जो कार्यक्रम है, वो
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रखा गया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कहानी में बताया, मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत ही मजबूत स्थल रहा है शुरू से ही। और राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला राज्य भी वही है रिकॉर्डिंग क्लब को। तो जहाँ एक और विनोद भाई मेहनत कर रहे थे लोगों को लाने के लिए, लेकिन कई साथी हमारे ऐसे भी थे, या तो जानबूझकर या फिर मजबूरी में, उन्होंने एक ही बात कही कि भाई यार तारीख कोई और रखनी चाहिए थी तुम लोगों को। रोंगटा जी का जन्मदिन है और तुम ऐसे टाइम पे कार्यक्रम रख दिए, ये तो गलत बात है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने, भाई वही बातें होती है ना, जितने मुंह उतनी बातें। हालांकि संगठन को कोई विरोध नहीं था, वैसे भी ये आमतौर पर जन्मदिन का जो कार्यक्रम है निजी कार्यक्रम माना जाता है। लेकिन फिर भी जब इस तरह की बातें चारों तरफ होती हैं तो फिर कई आशंकाएं, शंकाएं दिमाग में उत्पन्न हो जाती हैं। तो कई बार लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं वास्तव में कुछ गलती हो गई हो। कई बार ऐसा भी लगा कि यार ये तो भाई अपन ने जो सोचा था वो तो उसका उल्टा हो गया। लेकिन जहाँ लोग इस तरह की, कुछ लोग मतलब नेगेटिविटी भी फैलाने में लगे हुए थे, कुछ लोग इसको अवसर भी देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे महनीय हमारे वरिष्ठ साथी भी थे जिनका स्नेह तब भी हमारे साथ था, आज भी है। और इसीलिए फिर इस तरह की आशंकाओं से या इस तरह के अनचाहे विवादों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ साथी हमारे ऐसे भी थे जो जन्मदिन के कार्यक्रम में भी गए और आबू कन्वेंशन में भी आए। अभी हाल ही में 15 जुलाई को हमने उनका भी 68th बर्थडे सेलिब्रेट किया था रिकॉर्डिंग क्लब में। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय सिटी पटेल सर की। तो लगा कि यार इंसान अगर चाहे तो वहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जब वो आ सकते हैं। तो अर्पण जी और बाकी तमाम साथियों से जब चर्चा होती थी सब ने यही कहा, अरे कोई बात नहीं है तो होता रहता है, अपने को मतलब अपन ने कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, और जो कह रहा है उसको कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब आखिरकार रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा सामने आया उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई जिन्हें आना है वो तो आएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, जैसा कि देवास कन्वेंशन में हमारे साथ हुआ था, उसी संगठन के द्वारा इस मई 2019 के कार्यक्रम के दिनों में ही जयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता और पता नहीं शतरंज और पता नहीं कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और मज़े की बात, उसके भी कोऑर्डिनेटर जो हैं वो हमारे ही अपने मिलने वाले लोग थे, जानने वाले लोग थे। तो अब नाम लेना उचित नहीं है, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा यार भाई कार्यक्रम में नहीं आना था तो कम से कम ऐसा तो नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, हमारे यहाँ वाले तो तुम्हारे यहाँ वैसे भी नहीं आते हैं और बहुत छोटे लेवल पे हमारा तो ये है वो। मैंने कहा फिर भी यार हमारे कार्यक्रम होते ही कितने हैं जो आप लोग ऐसा करते हो। तो ये हमारी पता नहीं ये खुशकिस्मती है कि बदकिस्मती है, समझ में नहीं आता है। देवास कन्वेंशन से जो सिलसिला चल रहा है, बल्कि 2018 के कवि सम्मेलन से जो सिलसिला चल रहा है 2 साल होने के कार्यक्रम से, कि रिकॉर्डिंग क्लब का कार्यक्रम हो तो उसके साथ कुछ न कुछ और रख दिया जाए, तो पता नहीं इसने हमें लाभ पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया, ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कई बार। उस समय भी आयोजन कर लिया गया एक टूर्नामेंट का अजमेर में ही, जब कवि सम्मेलन था। उसके बाद देवास में तो मैंने बताया ही था 3-3 कार्यक्रम रख दिए गए थे देश भर में,
उदयपुर की तो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं रहीं। उदयपुर के ही पास में, जब उदयपुर का कन्वेंशन था तो उदयपुर के ही पास में, हाँ तो कहना चाहिए ये सिलसिला उदयपुर कन्वेंशन से चल रहा है भाई, कभी 2018 से नहीं, 2017 से ही चल रहा है, दिसंबर से ही। बाद में तो उस सज्जन ने आकर के सार्वजनिक रूप से कहा भी यहाँ रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़ने के बाद कि यार ये तो गलती हुई, ये हुई, जो भी हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हम किसी के मन को बदल नहीं सकते। जिसके भी मन में जो चल रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उदयपुर कन्वेंशन में हुआ, कवि सम्मेलन में हुआ, देवास कन्वेंशन में हुआ, और अब आबू कन्वेंशन की भी बारी थी। उसके बाद फिर हमने हमारी रणनीति बदल दी। अब हम ऐसे दिनों में करवाते हैं कार्यक्रम जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती है, लो करो, अब करो क्या करना है। तो बहरहाल इस बार फिर रिस्क उठाई है। इस बार का कन्वेंशन छुट्टियों में है, तो इसमें तो यार देखो कहीं होता भी है तो किसी की गलती नहीं, क्योंकि लोगों को भी तो यार छुट्टियाँ मिलेंगी जब भी करेंगे वो भी। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई हर जगह किसी की मंशा, लेकिन कहने के बाद भी अगर कोई करता है और जिसके लिए जो कोई 10-15 दिन पहले ही डिज़ाइन करे प्रोग्राम को, तब थोड़ा समझ में आता है कि ये तो गड़बड़ी की गई है। तो जबकि हम तो 6-6 महीने पहले घोषणा कर देते हैं, और एक कार्यक्रम पूरा होता नहीं है कि दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, कोशिश रहेगी कि इंदौर कन्वेंशन में ही 8वें कन्वेंशन के बारे में भी पता चल जाए कि कहाँ होना है और कब होना है। और यकीन मानिए कि इस बार अगर कोई इसी तरह की जब पूर्व में होती रही है ऐसी कोई हरकत अगर नहीं हुई, तो फिर तो ये समय भी बड़ा अनुकूल है। तो कम से कम 2 बातें स्पष्ट रहेंगी, समय और महीना, और स्थान तो बता ही दिया जाएगा कार्यक्रम में। तो साहब, आबू कन्वेंशन जो था बड़े ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था ये, और ये उतार चढ़ाव तो इन्होंने पीछा तो मेरा आज तक नहीं छोड़ा है। इस आबू कन्वेंशन में तो ऐसा ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ठीक है, हर कार्यक्रम कुछ न कुछ सिखा करके जाता है। अल्टीमेटली मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो कुछ होता है उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी छुपी होती है। अगर ऊपर वाले ने किसी तरह की कोई परिस्थिति बनाई है तो कुछ सोच समझ करके बनाई होगी, जो भी शक्ति आपको और हमको चला रही है। तो अब मुझे लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए उस घटना की जिस घटना का सामना कई बार करना पड़ता है। और मुझे लगता है हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा घटित होती है कि अपने ही अपनों को गिराने की कोशिश करते हैं। तो वही बात है, वो एक निदा फाजली की गज़ल है ना, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम अपनी राह खुद ही बना सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी। तो वाकई में धूप तो है सफ़र में, और ये भी बात तय है कि यहाँ कोई किसी को रास्ता देने को तैयार ही नहीं है। आपको खुद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपनी समझदारी से और थोड़ी बहुत दूरदर्शिता से अगर है तो, बाकी मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है कि मेरे में दूरदर्शिता है ही नहीं। तो मई 2019 में ऐसा ही एक विश्वासघात हुआ, और राजस्थान के ही व्यक्ति द्वारा
और उस व्यक्ति द्वारा जिस को बिना सोचे समझे ये जिम्मेदारी दे दी थी कि हाँ ठीक है तुम ही करो काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास भी पासवर्ड हो मेरे पास भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये पूरा वाकया क्या था, कौन सी ऐसी घटना थी जिसने हिला करके रख दिया था, ये सब तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अगली कहानी तक। आज के लिए तो इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप बीच में बंद हो गया था जो अब वापस चल रहा है। आप लोग इंस्टॉल कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। उस पर एग्ज़ाम वॉरियर प्रधानमंत्री जी की जो बुक है लिखी हुई प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो भी हिंदी में वो रिकॉर्ड करके डाल दी गई है। मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को ज़रूर सुननी चाहिए, विद्यार्थियों को तो विशेष तौर पर सुननी चाहिए और राजनीति का चश्मा हटा करके सुननी चाहिए। कई बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सामान्य मानवीय गुणों को सामने रख करके अगर अध्ययन सामग्री को अध्ययन सामग्री ही समझ करके इस्तेमाल करें तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। तो निरंतर बुक्स अपलोड की जा रही हैं, डेली न्यूज़पेपर्स तो आते ही हैं रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक भास्कर में भी जॉब से रिलेटेड लक्ष्य भास्कर, महिलाओं के लिए मधुरिमा, राजस्थान पत्रिका तो आप सब जानते ही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दिव्य मराठी, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार। और गुजरात समाचार से याद आया, वैसे कल ग्रुप इन्फो में भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन कल 20 तारीख से 4 अगस्त तक आपको गुजरात समाचार सुनने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं और चलते चलते एक बार फिर विपुल भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, नमस्कार।